वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे बेसिकली हम जो सीख रहे हैं बेसिकली कंप्लीट कोर्स सीख रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स यहां पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बेसिक टू एडवांस। ये जो कोर्स है बेसिकली बच्चे बेसिक टू एडवांस है, यानी कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सारे एग्जाम्स के लिए बेसिकली क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है जी। तो बच्चे बेसिक टू एडवांस का कोर्स है, ठीक है। अगली बात वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस। तो बच्चे आपको बेसिकली जो सारी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में देखनी है, यानी पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अदरवाइज हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, ठीक है जी। तो मैं तो आपसे यही एडवाइस दूंगा कि भाई आप ना सीक्वेंस में वीडियोस को देखें। आगे भाई नोट्स एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है जी। स्ट्रेटजी बताई जाएगी और बुक्स भी बताई जाएंगी आपको, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है आप इस कोर्स से कुछ फायदा उठा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इस कोर्स से कुछ फायदा उठा रहे हैं, आपका कुछ फायदा हो रहा है, तो बच्चे आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिक टू एडवांस सारी क्लासेस होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए जी आगे बेसिकली भैया कोर्स का नाम है हमारा A to J बैच, ठीक है ना। A to Z बैच है, इंग्लिश बैच फॉर एसएससी। ज़्यादातर ये एसएससी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाकी के अदर एग्जाम्स के भी कहीं ना कहीं रहेगा। कंप्लीट बैच रहेगा मेरे भाई, कंप्लीट पेड कोर्स, पेड बैच इन फ्री। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना मेरे भाई, वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश चल रहे हैं हमारे। हमें 2 क्लास अब तक हो चुकी हैं और ये जो है बेसिकली तीसरी क्लास है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आप किसी भी 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली ये क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए जी, तो बच्चे हमने पिछली क्लास में हल्का सा नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, हम इसी से आगे आज की क्लास में डील करेंगे, ठीक है जी। तो भैया नाउन क्या होता है हमने थोड़ा सा पढ़ा था। नाउन इट कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। एक नाउन जो है सेंटेंस में इतने काम कर सकता है, यानी कि एक जो नाउन है बेसिकली सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, या फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, मनोज वॉन्ट्स टू कॉल राहुल इन पार्टी। मनोज वॉन्ट्स टू कॉल राहुल इन पार्टी। तो मनोज अपने आप में भैया सब्जेक्ट है और अपने आप में भैया क्या है, नाउन है। वॉन्ट्स अपने आप में मेन वर्ब है, टू अपने आप में एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है यहाँ पे, और कॉल अपने आप में मेन वर्ब है टू, या फिर आप इसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। राहुल भैया किसको बुला रहा है, राहुल को बुला रहा है, तो राहुल अपने आप में नाउन है और इसे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है और ये पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन ही है, ठीक है जी। पार्टी अपने आप में नाउन है लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अगला देखा है द गर्ल, तो गर्ल अपने आप में भाई नाउन हुआ, ठीक है जी, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है यहाँ पे। आगे whom you met has come, ठीक है जी, तो गर्ल अपने आप में यहाँ पे नाउन हो गया। आगे दे रखा है माई मदर इज अ डॉक्टर ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल की मेरी जो मदर है वो बेसिकली डॉक्टर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये बेसिकली जो है मदर ही तो है, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर बेसिकली मदर ही है। तो यहाँ पे ये जो है कहीं ना कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, ठीक है जी। सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है जी। उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे और स्लाइड की मदद से समझने का काम करते हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे दे रखा है करण हैज बॉट अ न्यू हाउस इन द मार्केट। तो करण है अपने आप में सब्जेक्ट है और साथ ही साथ एक नाउन है। आगे बॉट अपने आप में एक मेन वर्ब है, हैज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या खरीदा मेरे भाई उसने, एक नया घर, तो भैया ये भी अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। कहाँ पे खरीदा है, मार्केट में खरीदा है, तो मार्केट अपने आप में क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अगली बात बच्चे, यहाँ पे आपको कुछ एक वी वर्ब दिखाई दे रही है, ठीक है ना। वी की ही फॉर्म होती है इज एम आर, वॉज वर और वी। तो बच्चे वी की फॉर्म के बाद अगर आपका कोई भी नाउन आ रहा है, अगर वी की फॉर्म के बाद अगर आपका कोई भी नाउन आ रहा है तो बेसिकली उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यू अपने आप में सब्जेक्ट है एंड योर मदर। तुम और तुम्हारी माँ बेसिकली क्या है भाई, डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी। तुम और तुम्हारी माँ बेसिकली क्या है, डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स कौन है बच्चे, आपने बोला ये है, ठीक है, और ये है।
दोनों बच्चे यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आगे बताया जाएगा, ठीक है जी। माई फ्रेंड नाउन हो गया, नोस जानता है, क्या जानता है? हिंदी एंड इंग्लिश, तो भैया ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है जी। और यहाँ पे माई फ्रेंड अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन बेसिकली बच्चे इतने काम करता है, ठीक है जी, नाउन बेसिकली इतने काम करता है। चलिए जी आगे बढ़ने का काम करते हैं। आगे बहुत ही प्यारा सा शब्द लिखा है आपके सामने, जिसे आपने बोला प्रेपोजिशन। सर प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन क्या होता है? अगर आप प्रेपोजिशन को समझें तो इट रिलेट्स अ नाउन, ये नाउन को रिलेट करता है। और किसको रिलेट कर सकता है? प्रोनाउन को, विद अदर वर्ड्स, जो कि अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ, यानी अदर सेंटेंस के साथ, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन सेंटेंस, ठीक है ना। इनका यूज बेसिकली कब किया जाता है? जब हमें सेंटेंस के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो। ऐड करने का मतलब, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब भैया अतिरिक्त जानकारी ऐड करनी हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन का। अब यहाँ पे कुछ एक प्रेपोजिशन आपको दिखा रखी है, जैसे बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, अक्रॉस हो गया, थ्रू हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, बिफोर हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया। ये सारे जो वर्ड्स दे रखे हैं ये अपने आप में प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है जी। और प्रेपोजिशन का एक नियम होता है कि इनके बाद बेसिकली आप प्लस करने का काम करते हैं, वो होता है भाई ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है जी। कौन सा केस होगा बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर नाउन है तो नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है जी, लेकिन ये भैया ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, देयर अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, प्रॉब्लम अपने आप में एक नाउन हो गया जी, बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन है, और बिटवीन के बाद ये राम और श्याम, ये दोनों बेसिकली इसके ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट नाउन बन सकता है बेसिकली, है ना, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है जी। आगे लिखा है यहाँ पे, माई फ्रेंड विदाउट वॉइस आर गोइंग टू दिल्ली। तो बच्चे आपको एक बात बताया मैंने, क्या बताया भाई? आपको एक सब्जेक्ट मिले, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट मिले आपको, और प्लस में आपको एक प्रपोजिशन मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? एक प्रपोजिशन। उसके बाद आपको मिले सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे प्लस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना मेरे भाई, वो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लगाई जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना, सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड विदाउट वॉइस, तो वॉइस के मतलब जो विदाउट है इसके बाद वॉइस दे रखा है, यानी कि भैया ऑब्जेक्ट हुआ प्रपोजिशनल। तो सब्जेक्ट आपका कायदे से क्या हुआ? माई फ्रेंड। तो बच्चे यहाँ पे आपको इज का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए था? आपको बेसिकली यहाँ पे इज का यूज करना चाहिए था, ठीक है जी। ये प्रपोजिशन का फंक्शन होता है। आगे लिखा है माया बट सी हैज डन द वर्क, माया बट सी हैज डन द वर्क। अब यहाँ पे जो बट है बेसिकली यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, वैसे कंजक्शन भी होता है लेकिन अभी के लिए प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो सी को हटा के सर आपको हर करना होगा, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है जी। तो ये फंक्शन हो गया इसका। आगे लिखा आई डू नॉट स्पीक लाइक राहुल एंड मोहन। तो बच्चे यहाँ पे आई डू नॉट अपना सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गई, लाइक अपने आप में एक प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो राहुल अपने आप में भैया ऑब्जेक्ट हुआ प्रपोजिशन का, और ये भी कहीं ना कहीं प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये छोटी सी बात आपको बता दी गई प्रेपोजिशन के बारे में। आपको कंप्लीट टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी हम बेसिक्स अपना क्लियर कर रहे हैं। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक वगैरह जो आपको पढ़ाया जाता है बच्चे, वो होता है प्रोनाउन। क्या होता है भाई? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है भाई? प्रोनाउन को अगर आप देखेंगे तो इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि यूज किया जाता है किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे। इट कैन बी अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये बेसिकली काम करता है, ठीक है ना, ये इतने काम कर सकता है। यानी कि सबसे पहले तो भाई नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा अपना प्रोनाउन, ठीक है ना, नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे शब्द दे रखा है माई फ्रेंड इज कॉलिंग रिया, माई फ्रेंड इज कॉलिंग रिया। तो माई फ्रेंड अपने आप में भाई नाउन है, ये जो फ्रेंड है नाउन है, रिया अपने आप में नाउन है, ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने बोला ही इज कॉलिंग हर, तो ही अपने आप में मान लो इस फ्रेंड के लिए लगाएगा, तो फ्रेंड को रिप्लेस कर दिया किसने? ही ने। और यहाँ पे रिया को रिप्लेस कर दिया इस हर ने, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे बेसिकली ये सारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है ना। इनको डिटेल्ड में भी पढ़ाया जाएगा जब आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। आगे दे रखा है, आगे क्या दे रखा है? आई कॉल्ड, तो आई अपने आप में एक प्रोनाउन हो गया सब्जेक्ट बनने का। आई कॉल्ड द गर्ल, तो भैया गर्ल को बुलाया, इस गर्ल को ही रिलेट कर रहा है ये हु, तो अपने आप में प्रोनाउन हो गया।
नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये बेसिकली प्रोनाउन का फंक्शन होता है। यानी कुल मिलाकर मैं देखूं तो नाउन को रिप्लेस करने का काम जो करेगा वो बेसिकली प्रोनाउन होता है, ठीक है जी। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दे रखा है ही कॉल्ड राहुल विद मी फॉर द पार्टी। तो ही अपने आप में भैया सब्जेक्ट हुआ, कॉल्ड अपने आप में मेन वर्ब है, किसको बुलाया जी, राहुल को बुलाया। तो राहुल अपने आप में नाउन है और अपने आप में ऑब्जेक्ट है। विद अपने आप में भाई प्रपोजिशन हुई, मी अपने आप में भाई प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और आप इसे प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। फॉर अपने आप में भाई फिर से प्रपोजिशन है, और ये पार्टी अपने आप में भाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी। ये होगी हमारी सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला दे रखा है दे अपने आप में सब्जेक्ट है और साथ ही साथ प्रोनाउन है। नो अपने आप में एक मेन वर्ब है, एवरीथिंग हो गया भाई। उसके बाद अबाउट मी, तो मी अपने आप में भैया क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अबाउट अपने आप में एक प्रपोजिशन, ठीक है जी। चलिए मेरे भाई आगे के टॉपिक्स को देखने का काम करते हैं, ठीक है जी। अगला टॉपिक देखने का काम करते हैं। अगला लिखा है भाई एडजेक्टिव, ठीक है जी। अगला क्या है भाई, अगला है बेसिकली एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को अगर आप समझेंगे तो एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है, इट क्वालिफाइज, ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, विशेषता बताता है, किसकी, अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन की विशेषता बताएगा या फिर ये प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव के कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, बेटर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, वेल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, ट्रस्टेड हो गया, ब्रेव, ओल्ड, इंटेलिजेंट, ये सारे एग्जाम्पल हैं एडजेक्टिव के, ठीक है जी। इनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो एडजेक्टिव है बेसिकली क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है जी। ये बेसिकली क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, श्याम इज अ मैन, श्याम एक मैन है। तो श्याम अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, मैन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि इसी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, एक अच्छा आदमी है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ इसी को, श्याम एक अच्छा आदमी है, तो भैया अच्छा कौन है, ये आदमी है बेसिकली। तो इस गुड ने बेसिकली क्वालिफाई किया इस मैन को, ठीक है ना, इस गुड ने क्वालिफाई किया इस मैन को। तो भैया ये यहाँ पे एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, ठीक है जी। एडजेक्टिव जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, इसके अंदर डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, नॉन ग्रेडेबल, ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको तब पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे दे रखा है यू आर बेटर देन आई, तो ये बेटर है बेसिकली इस यू को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, या फिर आप इसे कंपैरेटिव डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इसे आप कंपैरेटिव डिग्री भी बोल सकते हो। चलिए जी अगला देखिए, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसे आप बोलते हैं वर्ब, ठीक है जी। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसे आप बोलते हैं वर्ब। तो बच्चे वर्ब क्या होती है, वर्ब जो होती है बेसिकली, वर्ब जो होती है इज एन एक्शन वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन को दर्शाने का काम करता है, ठीक है ना। एक्शन का मतलब कोई काम, जैसे बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का एक्शन हो रहा है, तो अपने आप में ये भी एक वर्ब है। मैंने बोला मैं जा रहा हूं, तो जाने का एक्शन हो गया, ठीक है ना। मैंने बोला वह टीवी देख रहा है, तो देखने का एक्शन हो गया। तो कोई भी कार्य होता है ना, कोई कार्य, तो कार्य होना एक तरीके से वर्ब कहलाया जाता है, ठीक है जी। वर्ब की छोटी सी बात समझो तो वर्ब बेसिकली दो टाइप की होती है भाई। एक तो होती है आपकी, जिन्हें बोला आपने हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे दे रखा है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है जी, यानी कि सहायक क्रिया। दूसरी कैटेगरी होती है भाई, जैसे आप बोलते हैं मेन वर्ब, जैसे गो, कम, टीच, स्पीक, राइज, अवेक, मीट, रीच, लव, हेट, ठीक है जी। तो ये अपने आप में होती है मेन वर्ब, ठीक है जी। ये अपने आप में क्या होती है, ये अपने आप में बेसिकली मेन वर्ब कहलाई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, सी इज डूइंग द वर्क, तो सी अपने आप में भाई सब्जेक्ट हो गया, इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, और ये अपने आप में एक मेन वर्ब है, और वर्क अपने आप में एक नाउन या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये अपने आप में मेन वर्ब हो गई। आगे लिखा आई हैव कम विद यू, आई हैव कम विद यू, तो आई अपने आप में सब्जेक्ट है, हैव अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, कम अपने आप में मेन वर्ब है, विद अपने आप में भाई प्रपोजिशन है, यू अपने आप में ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन है, ठीक है जी। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए आपको हर एक सेंटेंस की। आगे दे रखा है सी कैन राइट अ लेटर, सी कैन राइट अ लेटर, सी अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, कैन अपने आप में एक मॉडल वर्ब हुआ या हेल्पिंग वर्ब आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। राइट अपने आप में मेन वर्ब हुआ, लेटर अपने आप में एक नाउन हो गया, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको समझ में आया है, जो वर्ब होती है बेसिकली दो टाइप की होती है, ठीक है जी। जो वर्ब होती है बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है। आगे देखिए जी,
आगे देखिए मेरे भाई, आगे बेसिकली एडवर्ब को बता रखा है। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब क्या होती है? इट क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब समटाइम कंप्लीट सेंटेंस। जो वर्ब होती है, जो एडवर्ब होती है, वो बेसिकली क्वालिफाई करती है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर अदर एडवर्ब को, या फिर भाई कंप्लीट सेंटेंस को। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो बेसिकली क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? बेसिकली वो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है जी। और ये बेसिकली इसको हटा के चीजों को क्वालिफाई करती है, ठीक है जी। तो भैया वर्ब को क्वालिफाई करेगी, एडजेक्टिव को करेगी, एडवर्ब को करेगी, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, हेयर, देयर, अप, डाउन, मुंबई, इन, आउट, ये सब इसके बेसिकली एडवर्ब के एग्जाम्पल, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे दे रखा है टुमारो आई विल कम, टुमारो आई विल कम, तो टुमारो अपने आप में एक एडवर्ब है, ठीक है जी। टुमारो अपने आप में एडवर्ब है, और कौन सी एडवर्ब है? ये टाइम वाली, ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इसकी अरेंजमेंट हमेशा लास्ट में होती है। तो बच्चे सेंटेंस के जो करेक्शन होगी बेसिकली यहाँ पे आपको रखने का काम करना पड़ेगा टुमारो। आई विल कम टुमारो कहना सेंसिबल होगा, आई विल कम टुमारो कहना सेंसिबल होगा। कंप्लीट टॉपिक में डिटेल में बताएंगे, ठीक है जी। यस्टरडे अपने आप में टाइम वर्ड हुआ, तो बच्चे इसको भी उठा के आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे रखना होगा, ठीक है जी। चलिए आगे दे रखा है, आगे दे रखा है योर फ्रेंड ब्यूटीफुल, योर फ्रेंड ब्यूटीफुली सेंग अ सॉन्ग लास्ट वीक इन द स्कूल। तो बच्चे ये जो है यहाँ पे, ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है, ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है, और ये भी अपने आप में एडवर्ब है। तो बच्चे इनकी अरेंजमेंट की जाती है। अरेंजमेंट कैसे की जाती है? एम पी टी। एम पी टी का मतलब क्या होता है बच्चे? पहले आप मैनर रखेंगे, ठीक है जी, आगे प्लेस रखेंगे, उसके बाद आप टाइम रखेंगे। तो बच्चे यहाँ पे ये तो अपनी ठीक है, दूसरे नंबर पे अपनी कौन सी आएगी भैया? ये आएगी, और तीसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक है जी। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? योर फ्रेंड सेंग आ सॉन्ग ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट वीक। इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट, ठीक है जी। कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, कभी कभी पी एम टी भी हो जाता है। पी एम टी का मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ एक वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम पी एम टी का यूज करते हैं, जैसे ही वेंट ऑनेस्टली यस्टरडे टू स्कूल। तो बच्चे यहाँ पे कुछ एक वर्ब्स होती हैं, ठीक है जी। तो इससे पहले सर आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है, तो आप बोलेंगे ही वेंट टू स्कूल ऑनेस्टली यस्टरडे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट होगी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट टॉपिक में बताई जाएंगी। आगे देखिए भाई, आगे बेसिकली कंजक्शन के बारे में बता रखा है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन बेसिकली इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज, ठीक है ना, समटाइम सेंटेंसेस, ठीक है जी। तो जो हमारा कंजक्शन होता है वो बेसिकली कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। टू क्लॉजेस को कर सकता है, फ्रेजेस को कर सकता है, ठीक है जी, वर्ड्स को भी कर सकता है। कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है ईदर और, नेदर नॉर, ठीक है ना, और नॉर, not only but also, and but, although, though, yet, therefore, because, so, there are many adject मतलब कंजक्शन, ठीक है ना। तो वो कंजक्शन क्या करते हैं भाई? वो कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अमित इज हंग्री, राहुल इज ऑल्सो हंग्री। अब भैया ये दोनों ही हंग्री हैं, तो बच्चे यहाँ पे अमित आप बोलो, क्या बोलो? अमित एंड राहुल आर हंग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस एंड ने इन दोनों को जोड़ दिया, और हमने ज्यादा सेंटेंस को यूज नहीं किया, यानी रिपीटेशन इसके अंदर नहीं हो, सेंटेंस को हमने छोटा कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है अमित एंड राहुल आर हंग्री, तो बच्चे ये कंजक्शन है, बेसिकली इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। आई विल नॉट गो बिकॉज आई एम इल, तो बच्चे ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, और ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। बिकॉज अपने आप में कंजक्शन हुआ, ठीक है जी, बिकॉज अपने आप में क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। आगे दे रखा आई विल नॉट कम अंटिल ही कम्स, तो बच्चे कंप्लीट सेंटेंस जोड़ने का काम किया, तो भैया अपने आप में क्या हो गया? कंजक्शन, ठीक है जी। आई एम हैप्पी बट ही इज सैड, तो भैया जोड़ने का काम कर रहा है ये भी, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कंजक्शन है। तो ये बेसिकली कंजक्शन का काम होता है। आगे देखिए जी, आगे दे रखा है बेसिकली इंटरजेक्शन, ठीक है जी। आगे दे रखा है बेसिकली इंटरजेक्शन। सर इंटरजेक्शन क्या होती है? इंटरजेक्शन कुछ एक वर्ड्स होते हैं, अ वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज शॉक, पेन और प्लेजर, ठीक है ना। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को दर्शाने का काम करते हैं, कि हम दुखी हैं, खुश हैं, ये सारी चीजें दिखाने का काम करते हैं। इनके बाद बेसिकली आपको एक एक्सक्लेमेटरी का मार्क मिलेगा, ठीक है जी।
एक्सक्लेमेटरी का मार्क मिलता है आपको। जैसे कुछ एक वर्ड्स हो गए, एलास हो गया, ठीक है ना, ब्रेवो हो गया, बाव हो गया, फी हो गया, आउच हो गया, वेल डन हो गया, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी के भाव होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हुर्रे वी वॉन द मैच, तो हुर्रे भाई यहाँ पे क्या है, खुशी का भाव है। एलास अपने आप में एक पेन दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि ये पेन का भाव हो गया, ठीक है जी। जैसे एलास ही डेड, तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर कहीं ना कहीं पेन दिखाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे हुर्रे लिखा है, कहीं ना कहीं प्लेजर दिखाने का काम कर रहा है। तो बच्चे इस तरीके से ये काम करते हैं, तो ये इनको बोला जाता है इंटरजेक्शन, ठीक है जी। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बेसिकली बोलने का काम करते हैं हम इंटरजेक्शन, ठीक है जी। तो ये बच्चे छोटी छोटी इंट्रोडक्शन आपको बताया गया, ठीक है जी। ये छोटे छोटे चीजें आपको बताई गई हैं कि भैया किस तरीके से कौन काम करता है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम कंप्लीट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अब कल से जो मतलब जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर बेसिकली हम कंप्लीट टॉपिक को डील करेंगे, यानी क्लास नंबर 1, जैसे नाउन स्टार्ट कर लिया तो नाउन की क्लास 1 होगी, नाउन की क्लास 2 होगी, नाउन की क्लास 3 होगी। यहाँ से हम कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, अपने कंपटीशन किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है जी। तो बच्चे मैं मिलता हूं अगली क्लास में, ठीक है ना, अगले टॉपिक के साथ, यानी कंप्लीट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।